हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो कि रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण है, उसके कुछ टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नंबर फर्स्ट दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रासायनिक क्रिया कराते हैं तो उसके उपरांत वह एक नया पदार्थ बनाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब किसी भी हम रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो उसमें उपस्थित परमाणु या अणुसूत्र के द्वारा उन पदार्थों को प्रदर्शित किया जाता है। उसके उपरांत जो समीकरण बनता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है। नंबर फर्स्ट दिया गया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करा दें, उनका रासायनिक संयोजन करा दें, उसके उपरांत वो एक अनुत्पाद देता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में, वियोजन मतलब होता है टूटना, मतलब कोई पदार्थ दिया गया है उसको हम गर्म कर दें या किसी भी प्रकार से भौतिक गुण उसमें हम अगर प्रदर्शित करें तो उसके बेसिस पर वो क्या करे कि उस पदार्थ को वियोजित करे, तोड़ दे, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ दिया गया है, पदार्थ में उपस्थित कोई परमाणु है, उस परमाणु को अगर कोई दूसरा परमाणु, अधिक क्रियाशील परमाणु, उसको क्या करते? विस्थापित कर दे और खुद क्या हो जाए? ऐड हो जाए। उसके पर्पज से रिएक्शन होती है उसको विस्थापन। द्विविस्थापन में दो विस्थापन जो कि क्या होते हैं उसके आयन के द्वारा होते हैं, आयन आपस में बदल दिए जाते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हो उसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कोई ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या अपचयन में जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो, उसके पर्पज से हमें इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो इस चैप्टर में, साइंस के पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बताना है, पढ़ना है हम लोगों को। नंबर फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, पहला जो टॉपिक दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? हमने अभी आपको बताया कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराएं और वह नया पदार्थ बनाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दें कि लोहे पे जंग लगना। जो लोहा है अगर हम उसको वायु जल की उपस्थिति में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो इस पर क्या होता है? हमारे उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, लालमय परत चढ़ जाती है, वो हो गया हमारा। दूसरा, जैसे दूध से दही का बनना, ये भी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। पाचन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया, ये क्या होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में अगर समीकरण की बात करें कि समीकरण कैसे बनते हैं तो हमने आपको बताया कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें हम उनके अणुसूत्र, उनके परमाणु के संकेत के उपरांत जो भी समीकरण बनाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम आपको कहें कि मैग्नीशियम यानी Mg प्लस O2 को अगर क्रिया कराते तो बनाता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसमें क्या हमने परमाणु और उनकी संकेत लिखे हैं, क्या लिखे? संकेत, जो कि आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हमारे ये अभिकारक जो आपस में क्रिया करते हैं उसके उपरांत क्या कर रहे हैं? वो उत्पाद बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसलिए करके एक नया पदार्थ बनाया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें टू टाइप के पार्ट होते हैं, दो भाग में रहता है। एक तो हमारी कैसे रहेगा कि जो आपस में क्रिया करते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। और जो
अभिकारक आपस में क्रिया करने को उपरांत जो पदार्थ नया पदार्थ बनाते हैं उसको कहते हैं उत्पाद। ये कहलाता है उत्पाद। अब जो रासायनिक अभिक्रिया जो दी गई है वो क्या है, अभी संतुलित नहीं है, असंतुलित है। असंतुलित मतलब इसमें अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु जो बराबर ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो जो असंतुलित अभिक्रिया होती है उसको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। संतुलित कैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक दिया गया है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम बराबर है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे जब हमारे वो परमाणु संतुलित ना हो तो उनको संतुलित करने के लिए जब हमारे वो परमाणु संतुलित ना हो, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो जो परमाणु संतुलित ना हो पहले नंबर हम उनको संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन 2 मैग्नीशियम भी हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 2 का गुणा। हम केवल उनकी गुणांक लिख सकते हैं, गुणांक में गुणा कर सकते हैं, ना कि हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 2 कर देंगे तो बराबर गलत हो जाएगा। केवल हम उनकी गुणांक में गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो जब हम अभिकारक क्या होता है कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लेते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के आपस में क्रिया करने के दौरान जो नया पदार्थ मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं। जब अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर हो जाते हैं तो उसे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे अभिकारक होंगे उनको हमें लिखना पड़ेगा उल्टे हाथ की साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो हमारे उत्पाद होंगे उनको लिखना पड़ेगा सीधे हाथ की साइड मतलब RHS, और उसके बीच में एरो लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज कि जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी गई है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो सिंबल होते हैं, अगर हमें किसी संतुलित अभिक्रिया को संपूर्ण रूप से लिखना है, संपूर्ण रूप से संतुलित लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर माने जैसे हमने दिया गया है N2 + H2, ये लिया N2 + H2, तो मैं अच्छे से बताया कि N2 और H2 आपस में क्रिया करके NH3 बनाते हैं। कैसे बनाया, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। N और H के बीच में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बन गुणा करोगे, बन का होगा N3 का होगा H3, तो क्या ना NH3। अब हमें क्या करना है, इसे को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। हमने क्या कहता है जो संतुलित नहीं है पहले उन्हें संतुलित करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, 2 नाइट्रोजन 2 3 6, लेकिन 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 3 का संतुलित हो गई। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी अगर उसमें केवल अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना है, मतलब एक गिब्स का निशान है इक्वल टू है, उसमें जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बना सकती हो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या है N2H2 आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। अब यही उत्पाद आपस में टूट कर क्या कर रहे हैं, हमारी अभिकारक बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो रही हो, अभिकारक से उत्पाद दे रही हो, उत्पाद से अभिकारक दे रही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय। और जो केवल अभिकारक से उत्पाद दे रही हो उसको अनुत्क्रमणीय। दूसरा चीज, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो हम भौतिक परिवर्तन करते हैं उन परिवर्तन को हम उस एरो के ऊपर लिखते हैं, चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। जैसे इसको हम अभिक्रिया जब कराते हैं 200 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं, ATM पर कराते हैं, तो उस भौतिक परिवर्तन जो हम करते हैं उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। और जब हम उत्प्रेरक को उपयोग करते हैं तो उत्प्रेरक को हम एरो के नीचे लिखते हैं। जैसे इसमें आयरन उत्प्रेरक हम यूज करते हैं, आयरन उत्प्रेरक। दूसरी चीज, उसमें हमें उनके भौतिक गुण भी लिखना पड़ता है। भौतिक गुण मतलब जैसे भौतिक अवस्था है, हमें पता है नाइट्रोजन है गैस है, G लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है गैस है, G लिखना पड़ेगा। अमोनिया गैस है, G लिखना पड़ेगा। इस टाइप के हमें इसके भौतिक गुण भी लिखना है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें गैस निकल रही हो तो उसमें हमें क्या करना है, एरो का निशान लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें
कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमारी कोई गैस निकल रही है, जैसे हमने जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराया, तो ये क्रिया करने के दौरान क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, बनाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन हटा देता है H2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 Cl, यहाँ पे केवल एक H है 1 Cl। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसके लिए हम इस एरो का यूज करते हैं। और कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे चूने को जल के साथ मिला देते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो जो चूना होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसको कहते हैं अवक्षेप। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, रासायनिक समीकरण पढ़ा, कैसे संतुलित करना है वो भी पढ़ा। इसमें जो दिए गए थे उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय या कोई हमारे भौतिक गुण हो रहे हैं तो वो उसकी जो भौतिक अवस्था है उनको कैसे लिखा जाता है, उसमें गैस निकलनी तो उनको कैसे लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप में हमारे यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण यहाँ पे कंप्लीट हुई। आगे की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण की प्रकार। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।